हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीएस पॉइंटर घटना चक्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का मास्टर वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पहले शुरू करते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास से। पर्यावरण एवं सतत विकास। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है। तो 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान था 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यह है जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब की गई थी। तो ये स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय एक बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। पृथ्वी पर, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों का एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है। तो सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये परिभाषा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, कामा भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो यह है प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यह धारणीय विकास। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो ये था सतत विकास। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है। तो वे कुल कितने हैं? ये कुल 17 हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो ये किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए गए हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज पदार्थ। अगला प्रश्न है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी अब स्थित है। तो ये स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न है, नीरी का कार्य करता है। तो नीरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन।
अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्भरता को घटाना। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया था, तो इनको नाम दिया गया था एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। अगला प्रश्न पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। अगला प्रश्न है वायु है एक, तो वायु है एक मिश्रण। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं, तो इत्यादि गैसें वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है नोबल गैसों में से वो गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो वो है रेडॉन। अगला प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो वो गैस जिसकी कमी होगी, तो वो गैस है ऑक्सीजन जिसकी कमी होगी। अगला प्रश्न है वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो यह वायु का प्रदूषण। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। अगला प्रश्न है कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो ये अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो ये नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न अपक्षय का विचार संबंधित है, तो अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अगला प्रश्न है एक मिनट। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 23 मार्च सन 1950 को। अगला प्रश्न है UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये स्थित है नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है UNEP तो दोस्तों UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं, तो इसमें एरिक सोबहेम दिए गए हैं जबकि ये बदल चुके हैं। इस समय मौजूदा समय में है इंगर एंडरसन जो सन 2019 से कार्यरत हैं और ये डेनमार्क के हैं। अगला प्रश्न है EPA का पूर्ण रूप है, तो EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला प्रश्न है EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना 2 दिसंबर सन 1970 को की गई थी। NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये स्थित है एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, तो यह है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। अगला प्रश्न है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, तो यह है इको मार्क प्रमाण पत्र।
अगला प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो ये आरंभ किया है इको मार्क। अगला प्रश्न, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो ये चल रहा है 2014-15 से। अगला प्रश्न है, भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग का प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न है, कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और उसका कारण रीजन दिखा गया है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे, तो वो है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं, तो इस समय ये बदल चुके हैं, इस समय अलग से हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष अभी वर्तमान में यही हैं, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। ये जो है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। अगला प्रश्न है, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है WM एडम्स। अगला प्रश्न है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला प्रश्न है, Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है, ये सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था, तो ये कहाँ संपन्न हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था वर्ष 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है, तो ये आयोजित किया था न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाले वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो है क्लब ऑफ रोम। अगला प्रश्न है, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। अगला प्रश्न है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, किसके कारण, तो ये पेक्टिन के कारण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना एवं पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है भूमंडलीय
पर्यावरण सुविधा GEF। अगला प्रश्न है वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। अगला प्रश्न है UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। तो ये उपलब्ध कराता है GEF। अगला प्रश्न है विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फाउंड SCCF की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। अगला प्रश्न है वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा हैं। तो वर्तमान में ये अध्यक्षा हैं नाओकी इशी। अगला प्रश्न है पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। तो ये अवस्थित है केरल में। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है छाता विधान। अगला प्रश्न है वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था। तो ये पारित किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। तो ये गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। यह है आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी आते हैं शब्द रखे जाएंगे तो रखे जाएंगे आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अगला प्रश्न है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। तो वो स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। अगला प्रश्न है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है तो है मिश्र सस्यन कार्बनिक खादें नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो ये अन्वेषक है मसानोबू फुफुका। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।